आज मैं फ्रूट्स से बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा रेसिपी बनाऊंगी जो कि बच्चे बड़े सभी को ही पसंद आने वाले हैं। और क्या है फ्रेंड्स कि अभी होली आने वाला है, होली का फेस्टिवल, तो उसमें भी आप इसे बना सकते हो। करीब करीब हर घर में बिहार में ये बनता ही है, बाकी जगह भी बनता है, ऐसा नहीं है। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो हमने 2 अनार को अच्छे से छील लिया है, उनका दाना हमने निकाल लिया है। थोड़ा सा हमने अंगूर ले लिया है और 1 सेब हमने ले लिया है और 2 हमने केला ले लिया है। तो केले को क्या करेंगे, इस तरह से इनको हम छील देंगे अच्छे से, और छील कर इन्हें हमें छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से इनको हम पतला पतला स्लाइस में कट कर लेंगे, मतलब बहुत पतला नहीं करना है, मीडियम ही इन्हें रखना है इस तरह से। और इसे आप ठंडा करके भी खा सकते हो, इसे आप ऐसे भी नॉर्मल भी खा सकते हो फ्रेंड्स। क्या है कि गर्मी का मौसम आने वाला है, तो उसमें आप इसे आराम से खा सकते हो। हमारे पेट को भी ठंडक रखता है फ्रेंड्स। बहुत सारे फ्रूट्स से हमने बनाकर तैयार किया है, तो हेल्दी भी हमारा बहुत ही ज़्यादा बनकर ये तैयार होता है और बहुत ही फटाफट से हमारा ये बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स, तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और थोड़ा भी मेरा वीडियो अगर पसंद आता हो फ्रेंड्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। तो इस तरह से एप्पल को हम क्या करेंगे कि छोटे छोटे लंबे लंबे इस तरह से हम कट कर लेंगे। उसके बाद उनको इस तरह से हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो आप लोग देख रहे हो मैं फ्रेंड्स, मैं किस तरह से कट कर रही हूँ। बिल्कुल इस तरह से इनका पीस रहना चाहिए। देख लो, ना तो ज़्यादा मोटा है, ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा पतला है। और बच्चे क्या है कि बच्चों को इस तरह की चीज़ें अगर दोगे फ्रेंड्स, तो वो बहुत ही चाव से खाते हैं, उनके लिए बहुत ही डिफरेंट हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसमें मैं एक सीक्रेट चीज़ भी मिलाने वाली हूँ फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। मुझे यकीन है फ्रेंड्स कि वो सीक्रेट चीज़ आप मिलाकर इस रेसिपी को कभी नहीं बनाए होंगे। तो इस तरह से हम अपने एप्पल को भी कट कर लेंगे। और इसमें आप चाहो तो ढेर, मतलब जो फ्रूट्स आपको पसंद हो वो फ्रूट्स आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो सभी फ्रूट्स को हमने, देखिए केले और सेब को हमने अच्छे से कट कर लिया है। अब थोड़ा सा इनको हम अंगूर को भी थोड़ा सा कट करेंगे बीच से, इस तरह से दो पीसेस में इस तरह से। और आधा को हम इसी तरह से रहने देंगे खड़ा खड़ा ही फ्रेंड्स। तो आप चाहो तो पूरा भी कट कर सकते हो या पूरा को खड़ा भी रख सकते हो। तो इससे क्या है कि बहुत ही बढ़िया सा हमारा मीठा बनकर तैयार होगा, डेजर्ट बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, और हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है फ्रेंड्स, तो आप हमें हाइप भी ज़रूर से करें। तो इस तरह से इनको हम कट कर लेंगे और बहुत ही फटाफट से हमारा 5 मिनट में ये डेजर्ट बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या है कि कभी कभी नमकीन खाते खाते हम बोर हो जाते हैं, तो कुछ मीठा खाने का मन करता है। तो इस तरह से आप हेल्दी सा ये मीठा बनाकर तैयार कर सकते हो। और अगर आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन है, उसमें भी आप इसे मेहमानों को सर्व कर सकते हो फ्रेंड्स। मेहमान भी बहुत ही खुश हो जाएंगे इस तरह की रेसिपी को खाकर। तो देखिए, आधे को हमने कट कर लिया है अंगूर को, आधे को हमने इसी तरह से रहने दिया है। तो फ्रूट्स हमारे सभी कट कर तैयार हो गए। तो एक कढ़ाई को हम चढ़ा देंगे, उसमें हम 1 चम्मच के जितना, बिल्कुल छोटा चम्मच से ही हमें डालना फ्रेंड्स, ज़्यादा हमें घी नहीं डालना है। तो घी डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे घी। जब हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो इसमें डालेंगे 2 चम्मच का जितना गेहूं का आटा। तो हमारा सीक्रेट चीज यही है फ्रेंड्स। और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल ही स्लो कर देंगे, और 2 चम्मच से ज्यादा हमें इसमें नहीं डालना है फ्रेंड्स, गेहूं का आटा नहीं इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से इनको हम अच्छे से भून लेंगे, बढ़िया सा इन्हें हमें भूनना है फ्रेंड्स इस तरह से, मतलब इसमें सोनापन आ जाए। तो हमारा जो डेजर्ट है बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। और इस तरह से इनको हम अच्छे से दबा दबा कर इनको अच्छे से हम कर लेंगे, ताकि हमारा गुठली वगैरह ना रहे आटे में। और बिल्कुल ही स्लो गैस पे हमें भूनना है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी मीडियम या हाई नहीं करना है। मीडियम हाई करोगे तो फिर अगर हमारा जल जाएगा तो इसका टेस्ट बहुत ही खराब हो जाता है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल ही स्लो गैस पे ही इन्हें हमें अच्छे से भूनना है इस तरह से आटे को। तो देखिए, हमारा आटा 1 मिनट में भूनकर बढ़िया सा तैयार हो गया। इससे सोंधी सोंधी खुशबू आने लगी है फ्रेंड्स, पूरे घर में हमारा सोंधा सोंधा सा खुशबू फैल गया है।
तो अब लेंगे हम आधा लीटर के जितना दूध। तो ये हमारा गर्म करके ठंडा किया हुआ मतलब नॉर्मल दूध है फ्रेंड्स। तो इस तरह से इनको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक बार हमें नहीं डालना है, नहीं तो फिर लम्स पकड़ लेगा। तो इस तरह से इनको हमें चलाते भी रहना है और अच्छे से इन्हें हमें मिक्स कर लेना है अपने आटे को इसमें। इस तरह से बहुत ही आराम से ये हमारा मिक्स हो जाता है फ्रेंड्स। इस तरह से अगर आप करोगे तो बढ़िया सा ये हमारा मिक्स हो जाएगा। तो देखिए हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम सारे दूध को अपने डाल देंगे और 1 कप के जितना हमने इसी में से दूध बचा कर रख लिया फ्रेंड्स। तो मैं आगे बताती हूँ उसका मैं क्या करने वाली हूँ। तो इस तरह से इनको हम अच्छे से चला लेंगे और थोड़ा बहुत हल्का सा अगर रह भी गया फ्रेंड्स तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है हमारा। वैसे ये बहुत ही काफी हद तक अच्छे से हमारे मिक्स हो गए हैं आटे। और गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम ही रखेंगे फ्रेंड्स। लो टू मीडियम गैस पे ही हमें इन्हें अच्छे से पकाना है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच के जितना चीनी। तो आप चाहो तो इसमें मिश्री भी डाल सकते हो और मीठा आप अपने हिसाब से ले सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो फ्रेंड्स। तो मैं बहुत ज्यादा मीठा इसे नहीं रखने वाली हूँ। तो मैंने 3 चम्मच के जितना इसमें चीनी डाल दिया है और इन सभी चीजों को हमें अच्छे से चलाते भी रहना है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी तले में ना चिपके, नहीं तो फिर हमारा जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह से इन्हें हम चलाते रहेंगे। और 1 कटोरी में जो हमने दूध निकाल कर 1 कप के जितना रखा है फ्रेंड्स, उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के जितना कस्टर्ड पाउडर। तो कस्टर्ड पाउडर आप कोई भी ले सकते हो फ्रेंड्स, वनीला वाला या बहुत सा फ्लेवर में आता है तो आप ले सकते हो। तो इस तरह से हमें नॉर्मल ठंडे दूध में ही इन्हें अच्छे से मिक्स करना फ्रेंड। गर्म दूध में अगर मिक्स करोगे तो कस्टर्ड क्या है कि गुठली पकड़ लेता है, तो फिर हमारा जो कस्टर्ड है बढ़िया नहीं बन पाएगा। तो 1 चम्मच के जितना हमने इसमें डाला है और 1 चम्मच के जितना मैं और डाल दूंगी और इनको इस तरह से मैं नीचे ही मिक्स कर लूंगी अच्छे से। और इन्हें हमें धीरे धीरे करके अपने दूध में, कढ़ाई वाले दूध में मिक्स करना है। और गैस का फ्लेम अभी हम बिल्कुल ही स्लो कर दिए फ्रेंड्स और बीच बीच में इस तरह से हम चला भी रहे हैं अपने दूध को। तो इस तरह से आपने कभी बनाया है या नहीं बनाया है ये डेजर्ट फ्रेंड्स? अगर नहीं बनाया है तो इस होली, इस रमजान पे आप जरूर से बनाकर देखना, या फिर किसी भी फेस्टिवल पे आप बना सकते हो। बहुत ही स्वादिष्ट हमारा बनकर तैयार हुआ था फ्रेंड्स, मैं क्या ही बताऊं। तो देखिए हल्का हल्का सा आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, बबल्स उठ रहा है हमारे ये में दूध में। तो अब हम अपने कस्टर्ड जो हमने इसमें मिक्स करके रखा है वो धीरे धीरे करके डालना है, एक बार नहीं डालना है। और गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो टू मीडियम ही रखना है फ्रेंड्स। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम करके इसमें डालेंगे। एक बार अगर डालोगे तो वो फिर लम्स पकड़ लेते हैं फ्रेंड्स और लगातार हमें इन्हें चलाते भी रहना है। तो बहुत ही कम दूध में हमारा ये डेजर्ट बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स और बहुत ही जल्दी से ये हमारा गाढ़ा होने लगेगा। तो इस तरह से हमें लगातार इन्हें चलाते भी रहना है। और इस तरह के डेजर्ट ठंडा ठंडा अगर बच्चों को दो फ्रेंड्स तो बहुत ही बच्चे खुश हो जाते हैं। तो देखिए हमारे अच्छे से बॉयल आ गए हैं। तो इस तरह से इनको हम चलाते रहेंगे। अब बहुत ज्यादा इन्हें हमें नहीं पकाना है फ्रेंड्स, आप लोग देख लो हमारा ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है। तो इसे हमें इसी तरह से रखना है फ्रेंड्स। फिर और ठंडा जब ये हम इनको करेंगे तो और भी हमारा ज्यादा गाढ़ा बनकर तैयार हो जाता है। और इसमें कोई भी केसर वगैरह डालने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर डाला है तो उसका एक अपना अलग ही फ्लेवर होता है। और इलायची वगैरह कुछ भी इसमें डालने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स, ये अपने आप में ही बहुत ही स्वादिष्ट हमारा बनकर तैयार होता है। तो देखिए हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है, आप लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा गाढ़ा गाढ़ा सा है। तो गैस को हम कर देते हैं ऑफ। तो देखिए हमने कस्टर्ड को एक बाउल में निकाल लिया। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें आप चाहो तो ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। तो अपने कटे हुए हम जो फ्रूट्स रखे थे वो सबको इसमें डाल देंगे इस तरह से। और बहुत ही हेल्दी सा हमारा डेजर्ट बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। और इस तरह से इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आपने कभी आटे भूनकर डालकर ऐसा डेजर्ट बनाया है फ्रेंड्स, ऐसा कस्टर्ड बनाया है? अगर नहीं बनाया है तो एक बार मेरे कहने पे इस तरीके से जरूर से बनाकर देखना, बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसका आता है फ्रेंड्स। एक बार आप बनाओगे ना तो इसी तरह से आप हमेशा बनाना चाहोगे, क्योंकि सभी का बनाने का तरीका अपना अलग अलग होता है फ्रेंड्स।
और इसको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, फ्रिज में रख देंगे। अगर आपको ठंडा खाना है तो इसको फ्रिज में 1 से 2 घंटे रख दो, ठंडा भी इसे सर्व कर सकते हो। और इसे आप इस तरह से नॉर्मल सा भी, मतलब नॉर्मल अभी क्या है कि हल्का फुल्का ठंड भी है और हल्का फुल्का गर्मी का मौसम भी आने वाला है फ्रेंड्स। और इतना गाढ़ा, इतना बढ़िया हमारा बनकर तैयार हुआ है कस्टर्ड फ्रेंड्स, मैं क्या ही बताऊं। आप लोग जब बनाओगे तभी आपको पता चलेगा। तो इस तरह से हम अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। अगर हमारे घर में कोई पार्टी फंक्शन है तो फटाफट से बनाओ और इस तरह से सर्व कर लो। बहुत ही स्वादिष्ट सा हमारा डेजर्ट बनकर तैयार हुआ है, कस्टर्ड बनकर तैयार हुआ है। तो आपको हमारा ये रेसिपी कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। और थोड़ा भी अगर पसंद आया हो फ्रेंड्स तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करना। और हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है तो आप लोग हमें हाइप भी करना। तो आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करना फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना। तो फिर ऐसी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ मिलते हैं। तो बाय फ्रेंड्स।